Good morning everyone. Welcome to our new session of आपके सवाल हमारे जवाब with Dr. Anil Stugi. Hello sir. Good afternoon. Good afternoon, friends. So पहला क्वेश्चन है मिसेस बरखा बिरला का. वो पूछती हैं सर मेरा बेबी का कॉन्स्टिपेशन का इलाज चल रहा है पर 2 दिन से वो जेली जैसी पॉटी कर रहा है. क्या ये नॉर्मल है और उसको फीवर भी हुआ था, उसको ठंड लग गई है. देखिए जो बुखार हुआ है वो कोई वायरल इन्फेक्शन है और जेली जैसी पोटी के अंदर अगर ब्लड नहीं आ रहा तो कोई ज़्यादा चिंता करने की बात नहीं है. बुखार के लिए आप क्रोसिन दें या अपने डॉक्टर को दिखाएं और जेली जैसी पॉटी 3-4 दिन आएगी. अगर उसको वायरल इन्फेक्शन ब्लड आता है तो उसको एंटीबायोटिक देनी पड़ेगी, वो आपके डॉक्टर बताएंगे आपको. दूसरा क्वेश्चन है मिसेस परी जैन का. वो कहती हैं हेलो सर मेरी बेटी 2 इयर्स 8 मंथ की है और वो बॉटल ग्लास किसी भी तरीके से मिल्क नहीं पीती है, ना मिल्क से बनी कोई चीज़ खाती है, फीड भी 1 ईयर से छोड़ रखा है और वैसे भी नहीं खाती है. उसकी डाइट बहुत ही कम है और वेट 8.5 kg है, बर्थ वेट 2.5 kg था. हाँ, उसका वेट कम है. आप सबसे पहले चेक करिए कि क्या वो और सफ़ेद चीज़ें भी नहीं खाना चाहती है, जैसे बर्फ़ी है, जैसे पनीर है, क्योंकि ये सब मिल्क प्रोडक्ट हैं, डेयरी प्रोडक्ट हैं, या जैसे आपका पेस्ट्री है, क्रीम है. तो आप ये चेक करिए और फिर कल हमें लिख के भेजिए वो खाती है या नहीं खाती है. और आप उसका एक फ़ोटो भेज सकती हैं हमें और थोड़ा हमें देखने में आइडिया लग जाएगा कुछ और प्रॉब्लम तो नहीं है. सारिका शर्मा पूछती हैं सर मेरा बेटा 15 साल का है और वो नाखून खाता है, क्या करें. नाखून 15 साल की उम्र पे खाना थोड़ा हैबिट वाली बात होगी. कितने साल से खाता है वो नाखून. दूसरा उसका हीमोग्लोबिन जरूर पता होना चाहिए और उसकी एवरेज हाइट वेट क्या है ये पता होना चाहिए. जनरली जो छोटे बच्चे 15 साल के बच्चे की बात नहीं कर रहा हूँ, जो छोटे बच्चे नाखून खाते हैं वो जनरली उनका हीमोग्लोबिन कम होता है. आप अपने बच्चे का फिर भी एक हीमोग्राम और एक फेरेटिन कराएं और उसको टोके नहीं. इस बात के लिए आप जो भी अपने बच्चे की आदत चेंज करना चाहते हैं वो टोकने से नहीं चेंज होगी. उसके लिए आपको सिर्फ उसका ध्यान दूसरी तरफ लगाना होगा या उसे मोटिवेट करना होगा. टोकने से, डिसमिसिव होने से कुछ नहीं होता. 15 साल से ही कर रही होंगी ये नखूनों में डाल और उसने आज तक नहीं छोड़ा. और जितना आप टोकते हैं बच्चे को उसकी आदत उतनी ही पक्की हो जाती है. नेक्स्ट क्वेश्चन है मिसेस रश्मि रोहित का. वो कहती है मेरा बेटा 4 साल का है और वो पेट में दर्द बहुत बताता है, क्या करूं. देखिए जहाँ तक 4 साल का बच्चा है उसे पेट दर्द का मतलब भी नहीं ठीक से पता है. वो कई बार बच्चे ना एप करते हैं, दूसरे को सुन के वो बोलते हैं और उनके विभिन्न कारण होते हैं. जनरली पेट दर्द का कारण कुछ और ही होता है. एक तो ये देखें आपके बच्चे को कॉन्स्टिपेशन तो नहीं है, यूरिन वो धार से करता है. अगर कॉन्स्टिपेशन नहीं है, यूरिन धार से करता है और पेट में नाभि के चारों तरफ दर्द बताता है और उसकी अगर ग्रोथ सही चल रही है तो कोई बहुत चिंता की बात नहीं है. आप उस समय उसका ध्यान भटका के देखें, उसे कोई खिलौना दे के देखें या किसी और चीज़ में लगाएं. अगर उसका दर्द खत्म हो जाता है तो फिर वो किसी और वजह से ही दर्द बता रहा था. मिस्टर अक्षय चौधरी पूछते हैं सर मेरी बेटी 2 इयर्स 7 मंथ्स की है, उसको आपने भूख बढ़ाने का सिरप दिया था जिससे उसको फेस पर दाने हो जाते हैं, क्या उस सिरप को रेगुलर दे. नहीं, कोई सिरप ऐसा नहीं लिखा जाता जिससे चेहरे पे दाने हो रहे हैं और मेरी बेस्ट ऑफ माई नॉलेज ऐसा कोई सिरप नहीं है. अगर फिर भी आपको लगता है तो आप सिरप रोक दीजिए और फिर 15-20 दिन बाद फिर दोबारा ट्राई करके देखिए कि वो दाने फिर आ जाते हैं क्या. नेक्स्ट पूछ रहे हैं मिस्टर गौरव. हमारे बच्चे का नाम रुद्रांश है, वो 4.5 मंथ्स का है, उसका इलाज आपके पास चल रहा है. हमारे बच्चे को पॉटी में लार आती है, क्या ये नॉर्मल है या इन्फेक्शन से हो सकता है. वो शुरू से आपके पास आता है. देखिए जो बच्चा अगर सही ग्रो कर रहा है तो पॉटी में लार आना ये एक बड़ी नॉन स्पेसिफिक सी चीज़ है. इसके आधार पे आप कोई डिसीजन नहीं ले सकते. अगर उसका ग्रोथ चार्ट ठीक है, अगर हीमोग्लोबिन ठीक है, बच्चे का ग्रोथ चार्ट ठीक है तो फिर आप उसे इग्नोर कर सकते हैं. ओके सर, मिस अंजलि पूछ रही है कि बच्चे को कितने कितने टाइम में फीड कराना चाहिए. अंजलि, फीड कराना 2 से 3 घंटे में फीड कराना चाहिए. ये बिल्कुल नहीं प्रैक्टिस करनी चाहिए रोया दूध पिलाया ये सब नहीं करना चाहिए. आप उसको 2 से 3 घंटे में दूध पिलाइए. मोहम्मद रियाज का सवाल है सर मेरा बेटा 1.5 साल का है और उसने अब तक बात करना शुरू नहीं किया है, क्या ये नॉर्मल है. नहीं, कुछ तो बोलना चाहिए उस पर. नॉर्मल नहीं है. मिसेस ऋतिका गोयल पूछ रही है सर मेरी बेटी 4 मंथ्स की है, मैं ये जानना चाहती हूँ कि पोलियो ड्रॉप उसको हर वैक्सीनेशन पे देना है या 1-2 बार बहुत है. नहीं, हर वैक्सीनेशन पे फर्स्ट 2 ईयर्स तक तो हर वैक्सीनेशन पे दिया जाता है और साथ में इंजेक्टेबल पोलियो भी लगाया जाता है जो कॉम्बिनेशन वैक्सीन के अंदर ऑलरेडी मौजूद होता है.
सर मैं इशिता कह रही है कि मेरा बेटा 6 मंथ्स का हो गया है, हम उसका फोकस सेरेलैक पे करें या फिर नेचुरल चीज़ें और होममेड चीज़ों पे करें? नेचुरल चीज़ों पे करें, होममेड चीज़ों पे करें। आई एम द बेस्ट मॉम हमारी वेबसाइट पे पूरा डाइटरी गाइडलाइन लिखी हुई है, जो जिसके अंदर आप हमारी डाइट बुक एक्सेस कर सकते हैं। आई एम द बेस्ट मॉम उस पर। मिस्टर सचिन कुमार गर्ग पूछ रहे हैं सर, मेरी बेबी गर्ल 6 मंथ्स 15 डेज की है, वो फॉर्मूला मिल्क पीती है, अगर उसको अलग से कुछ भी खिलाते हैं तो वो बहुत हार्ड स्टूल पास होता है। आपको अलग ही खिलाना चाहिए। उसको कितने महीने की है? सर वो है 6 मंथ्स 15 डेज। फॉर्मूला मिल्क तो रखना ही पड़ेगा 1 साल तक। अगर फिर भी उसे बहुत हार्ड स्टूल हो रहा है तो उसको थोड़ा सिरप वगैरह दिया जा सकता है। इविक्ट सिरप आता है लैक्टोलोज या डुफोलैक के नाम से। आप जितना वजन है उतने ml उसको रोजाना रात में दे सकते हैं, सेफ है वो। सर एक जनरल क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूँगी, हमारे यहाँ पेरेंट्स आते हैं, हम देखते हैं वो अपने बच्चों को फ़ोन दिखाकर या टीवी दिखाकर खाना खिलाते हैं, क्या ये प्रैक्टिस ठीक है? ये प्रैक्टिस बिल्कुल ही गलत है और इससे बहुत सारी कुरीतियाँ और बहुत सारी प्रॉब्लम डेवलप हो जाती हैं। फ़ोन दिखा के खाना खिलाना या टीवी दिखा के खाना खिलाना बिल्कुल अनुचित है। ये तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। देखिए, खाना खिलाना बच्चों के लिए ज़रूरी है और वो एक हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है एज पेरेंट के बच्चे न्यूट्रिशियस हेल्दी फूड खाएं। बट उसको शॉर्ट टर्म और अपने हिसाब से उसका हिसाब लगा के या उस पर मदर का मेल्ट डाउन हो जाना, कोई फिक्स रूल ना रखना, वो बच्चे को और ज़्यादा ख़राब कर देते हैं। तो बच्चे को बिल्कुल उसको खुद ही इंडिपेंडेंट बनाना चाहिए, उसके सामने खाना रखना चाहिए। मैं हमेशा कहता हूँ कि एक कोने में बच्चे का कॉर्नर बना दो। आप जैसे उसका नाम सपोज सिम्बा है तो सिम्बा कॉर्नर बना दो और सिम्बा का एक फोटो उस कोने में लगा दो, उसके नीचे एक टेबल रख दो। इनिशियली आप उस पर टॉयज रखना शुरू करो, उसके बाद धीरे धीरे खाना रखना शुरू कर दो, तो बच्चा समझ जाएगा और अपनी ज़रूरत के हिसाब से खाना शुरू कर देगा। ये सबसे सरल टेक्निक है। और दूध कम पिलाएं। दूध जो भी चीज़ करें अनुपात में करें। दूध जैसे हम बार बार बताते हैं 2 to 10 ईयर्स पे हमें जो दूध पिलाना चाहिए वो 2 to 5 ईयर्स तक 2 से 3 गिलास दूध मैक्सिमम।